हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th की लैटरल एंट्री के फॉर्म जिन अभ्यर्थियों ने भरे हैं उनका एक ही सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर रिजल्ट कब आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि रिजल्ट कब आएगा। सब्सक्राइब और ये बाकी सब चीजें आप तो करते ही रहते हैं, लेकिन आपके लिए जो अपडेट है वो है रिजल्ट की, और रिजल्ट की अपडेट बहुत अच्छी है आपके लिए। कल शाम को लगभग 4 बजे मेरी बात हुई थी। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति में बात करने के बाद ये जानकारी प्राप्त हुई है कि 2 से 3 दिन के अंदर ही आप लोगों की मेरिट लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि क्लास 11th का सेशन स्टार्ट हो चुका है और ज़्यादा लेट वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस फिर काफ़ी छूट जाएगा। इसीलिए 2 से 3 दिन के अंदर ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। और मैंने भी बताया हुआ है पहले कि 25 अगस्त तक भाई आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इंतज़ार करिएगा 25 अगस्त तक का, और उससे पहले ही आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th का रिजल्ट अवश्य आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आगे की। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे हम लोग, इन सब चीज़ों पर आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम आपको लेके चलेंगे अपनी स्क्रीन पर। लेकिन दोस्तों, स्क्रीन पर जाने से पहले एक छोटा सा संदेश आप सभी के लिए है। अगर आप मेरे द्वारा दी गई किसी भी जानकारी से संतुष्ट होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ में अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप मेंबर नहीं बनना चाहते हैं तो वीडियो में जो शेयर का बटन होता है उसके बगल में ही सुपर थैंक्स का एक बटन भी है, आप जाकर वहां से मुझे सुपर थैंक्स कर सकते हैं। दोस्तों, ये चीजें मेरे मनोबल को बढ़ाती हैं जब आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, ढेर सारा प्यार देते हैं। चलिए दोस्तों, लेके चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फॉर्म देखेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है भरे जाएंगे वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। दोस्तों, तो आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th का लास्ट ईयर का एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको जवाहर नवोदय विद्यालय मिलेगा आपके सिलेक्शन होने के बाद। इसमें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। दोस्तों, अब आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं जो आप ये सारी इंफॉर्मेशन फिल नहीं कर पाएंगे। एक एक पॉइंट पढ़ते जाइए और इंफॉर्मेशन फिल करते जाइए। जहां पर ना समझ में आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे स्क्रीनशॉट भेज के पूछ सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबके सब लिंक्स जो हैं आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला आपका नेम ऑफ कैंडिडेट, आधार नंबर, ये तो आप भर ही लेंगे। और उसके बाद कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम जो है, मदर्स नेम, और आपने जो है क्लास, आपने जो है हाई स्कूल कहाँ से किया है, वो सारी चीज़ें जो है आपको भरनी पड़ेंगी। और ये सारी चीज़ें जो है आप जब करेंगे तो एक एक चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए आपके लिए, और वो जो है इम्पॉर्टेंट करेंगे जब आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे उन सब सारी चीज़ों को। और दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको भरनी हैं और कायदे से भरनी है, इनमें कोई भी गलती नहीं करनी है। कैटेगरी, कास्ट और ये सारी चीज़ें भरेंगे। और आप जो है जहाँ से आपने क्लास 10th किया वहाँ की सारी डिटेल्स भरनी है। ब्लॉक का नाम भरना है, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट भरनी है, लोकेशन ऑफ स्कूल कहाँ पे है, अर्बन है या रूरल में है, ये सारी चीज़ें भरनी है। उसके बाद आपको जो है अपने सब्जेक्ट्स के मार्क भरने हैं। जितने भी आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स में भरवाएंगे तो आपको 5 भरने हैं। मैक्सिमम और मिनिमम भरना है। ग्रेड्स एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 9.5। अगर आपका नंबर नहीं है अगर आपके रिजल्ट्स में, तो आप ये सारी चीज़ें आपको भरनी है अच्छे से। दोस्तों, सर्टिफिकेट बाय पेरेंट और द स्कूल ऑफ हेड कैंडिडेट, जहाँ से आपने क्लास 10th किया वहाँ से सर्टिफाई भी कराना है आपको कि आपने वहाँ से 10th क्लास किया है। यहाँ पे मोहर लगेगी और उनके साइन होंगे। ये फॉर्म का फॉर्मेट है, आपको मिलेगा सिलेक्शन होने के बाद में। सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ स्कूल, सर्टिफाइड दैट इन्फॉर्मेशन, ये जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है नवोदय विद्यालय में वो सारी ट्रू है, ये भी आपका हेड जो है वो सर्टिफाई करेगा। आप एक एक करके देखते रहिए, साइड में आपके चल रहा है। उसके बाद आपका एड्रेस पड़ेगा, पेरेंट्स ऑफ गार्जियन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डॉक्यूमेंट्स हमारे क्या क्या लगेंगे आपके। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं, उसमें बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जब आप भरेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, हाइट करानी पड़ेगी आपको, वेट कराना पड़ेगा, विजन, चेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको, स्किन, ब्लड ग्रुप, और ये सारी चीज़ें, डेंटल हाइजीन यानी कि आपका जो दांत है वो किस कंडीशन में है, समस्त चीज़ें आपको जो है भरनी पड़ेंगी अच्छे से। और चीफ मेडिकल ऑफिसर से इसको सर्टिफाई भी कराना पड़ेगा।
डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट ये जारी किया जाता है आपका प्रिस्क्राइब्ड बाय फ्रॉम द कंप्यूटर अथॉरिटी ऑफ सबमिटेड बाय कैंडिडेट व्हेन एवर नेसेसरी। अगर ये नेसेसरी है तो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगेगा माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के लिए। अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो आपको जमा करना पड़ेगा। रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो आप बोलते हैं डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र, वो आपको भी जो है देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से जब आप देंगे तो एक एक करके आपको ये सब कलेक्ट करना है और देना है, अच्छे से बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट चाहे तो आप रिज़ल्ट के बाद बनवाइए या फिर आप अभी बनवा सकते हैं। और भी जो है सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना है अपना, जो आप जहाँ से आपने क्लास 10th किया वहाँ से। माइग्रेशन की आवश्यकता नहीं होती आई थिंक, लेकिन माइग्रेशन अगर लगता है तो आपको माइग्रेशन भी वहाँ से बनवा लेना है। और कम से कम फ़ोटोज़ तो 10-12 अपने पास रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी फ़ोटोज़ हर जगह लगती हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसी मत भरना जो आप गलत कर दो, क्योंकि जो है डॉक्यूमेंट्स में अगर कमी हो जाती है कोई, तो हम लोगों को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। मान लीजिए अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा। जैसे कास्ट के लिए टाइम मिल जाएगा और रेजिडेंस के लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, लेकिन टीसी के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप टीसी नहीं लिए हो तो टीसी आप ले सकते हो अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तब तो फिर आप टीसी लेनी पड़ेगी। तो टीसी के लिए जो है टाइम नहीं मिलता है आपको, तुरंत का तुरंत आपको टीसी जमा करनी पड़ेगी। दोस्तों रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी आप जमा करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट भी आप जमा करेंगे और हो सके तो इनकम सर्टिफिकेट भी जमा करिएगा। दोस्तों फीस का स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि अगर आपको वो जमा करना है, अपनी फ़ीस जमा करने से बचना है, तो आपको एक बीपीएल कार्ड बनवाना पड़ेगा। आपके पास बीपीएल कार्ड होना चाहिए। बीपीएल कार्ड अगर नहीं है तो 600 रुपये मंथली जनरल और ओबीसी से पड़ता है। एससी एसटी और गर्ल्स विदाउट फीस रहती हैं, उनकी कोई फ़ीस नहीं पड़ती। उसके बाद जिनके माता पिता गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जनरल ओबीसी, उनसे 1500 रुपये की फ़ीस पड़ती है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। बाकी सारी चीज़ें मैं लाइव में आके बताता रहता हूँ आपको। तो आपने पीछे जो स्क्रीन पे चल रहा था वो सारी चीज़ें सही से देख ली होंगी और एक एक चीज़ नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी क्लास 11th जवाहर नवोदय विद्यालय रिजल्ट को लेकर और डॉक्यूमेंट्स को लेकर कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें एक और वीडियो जब रिजल्ट आएगा तो एक और वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। जब भी आपको नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करेंगे तो उसी कमेंट के हिसाब से मेरा वीडियो आ जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इट इज़ रिक्वेस्ट टू यू कि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।